नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने न्यूबॉर्न बेबी को किस करते हैं? अगर आप ये गलती करते हैं तो आप नहीं जानते, आपका एक नॉर्मल किस आपकी बेबी की हेल्थ के लिए बहुत बुरा हो सकता है। वो कैसे, आइए जानेंगे इस वीडियो में। और हमारी रिकॉर्डेड वॉइस से हमारी रियल वॉइस अलग क्यों होती है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही अमेजिंग रैंडम 5 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं यूएसए के वेस्ट वर्जीनिया में एक ऐसी जगह है जहां मोबाइल फ़ोन, वाईफाई और ब्लूटूथ जैसी चीज़ें बैन हैं। और इस जगह का नाम ग्रीन बैंक है, जो कि 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये प्लेस नेशनल रेडियो क्विट जोन का हिस्सा है। और इस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप मौजूद है, जो यूनिवर्स से आने वाली बेहद कमज़ोर रेडियो वेव्स को पकड़ता है। और मोबाइल फ़ोन, वाईफाई जैसे डिवाइसेस से निकलने वाली रेडियो वेव्स टेलीस्कोप के काम में बाधा डाल सकती हैं, जिस कारण ग्रीन बैंक में मोबाइल फ़ोन, वाईफाई और ब्लूटूथ यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी पूरी तरह बैन है। दोस्तों, सोचिए, जहां हम इस मॉडर्न एरा में एक पल भी टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह पाते, वहीं ग्रीन बैंक के लोग साल 1958 से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दूर हैं। बट दोस्तों, इस गांव के लोग बातचीत के लिए लैंडलाइन और लेटर्स यूज़ करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी टीवी और मोबाइल फ़ोन चलाकर सो जाते हैं? मतलब कि क्या आप चलती टीवी और मोबाइल फ़ोन के सामने सो जाते हैं? दोस्तों, अगर आपकी ये हैबिट है तो ये फैक्ट बिल्कुल आपके लिए है। इसे बिल्कुल गौर से सुनिएगा। दोस्तों, जब आप चलती टीवी और मोबाइल फ़ोन के सामने सो जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अलग तरीके से वर्क करता है। और दोस्तों, आप तो यह जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, चाहे हम गहरी नींद में ही क्यों ना हो। दोस्तों, इस सिचुएशन में जो भी चीज़ें टीवी और मोबाइल फ़ोन पर चल रही होती हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाती हैं। मे बी दोस्तों, आपने इस सिचुएशन को कभी ना कभी फील भी किया होगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इसका हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। दोस्तों, जब हम चलती टीवी और मोबाइल फ़ोन के सामने सो जाते हैं तो उस टाइम जो टीवी पर चल रहा होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाता है, जिसका असर हमारे इमोशंस पर पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, उस समय हम कॉन्शियस नहीं होते, जिस कारण हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सभी चीज़ों को बिना फ़िल्टर किए रिसीव कर लेता है, जिसका असर हमारे ड्रीम्स, मूड और यहाँ तक कि हमारे बिहेवियर पर भी पड़ सकता है। और दोस्तों, आपने इस सिचुएशन को भी फील किया होगा कि सम टाइम जो चीज़ें हम अपने ड्रीम्स में देख रहे होते हैं और अचानक से अगर नींद टूट जाती है तो वही दृश्य हमें टीवी और मोबाइल फ़ोन पर भी दिखता है। दोस्तों, अगर आपने इस सिचुएशन को फील किया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि हमारी खुद की आवाज़ जो हमें सुनाई देती है वो हमारे रिकॉर्डेड वर्ड से अलग होती है। दोस्तों, आज हम इस दिलचस्प रहस्य को सुलझाने वाले हैं। दोस्तों, पहले हम यह समझते हैं कि हमारी वॉइस हमें कैसे सुनाई देती है। दोस्तों, जब हम बोलते हैं तो हमारी वोकल कॉर्ड से निकला साउंड्स हमारी स्कल और कान की हड्डियों के थ्रू हमारे कान के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचती है। और दोस्तों, ये प्रोसेस हमारे वॉइस को थोड़ा भारी और गहरा बना देती है। इसलिए जब हम खुद की आवाज़ को सुनते हैं तो वह हमें थोड़ी भारी, गहरी और फुलर लगती है। और यही वॉइस हम रोज़ सुनते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं रिकॉर्डेड वॉइस की। दोस्तों, जब हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं तो माइक्रोफोन केवल ईयर के थ्रू वॉइस को कैप्चर करता है और रिकॉर्डेड वॉइस में स्कल के कंपन का इफेक्ट नहीं होता। दोस्तों, यही कारण है कि हमें हमारी रिकॉर्डेड वॉइस थोड़ी हल्की और अलग लगती है। दोस्तों, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि हमारी रिकॉर्डेड वॉइस हमारे रियल वॉइस से अलग क्यों होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब एक बेबी ईगल जन्म लेता है तो उसकी चोंच काली होती है, लेकिन जब यही बेबी ईगल बड़ा हो जाता है तब इसकी चोंच पीली हो जाती है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि जन्म के समय इनकी चोंच काली क्यों होती है। दोस्तों, जब ईगल पैदा होता है तो उसकी चोंच में मेलानिन होता है, जिसकी वजह से इसकी चोंच का रंग काला होता है। लेकिन जब ईगल बड़ा होकर शिकार करने लगता है तो इसका मुख्य आहार मांस होता है। और मांस में कैरोटीनॉइड्स नाम का पिगमेंट होता है जो पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है, जिस कारण शिकारी ईगल यानी बड़े ईगल्स की चोंच पीली होती है और बेबी ईगल की चोंच काली होती है।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब आप एक न्यूबॉर्न बेबी को किस करते हैं तो भले ही आप उस बेबी को अपना प्यार दिखा रहे हैं, बट आपका यह किस बेबी की हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। यह कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब एक न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है तो उसका इम्यून सिस्टम बेहद कमज़ोर होता है और आपका एक नॉर्मल किस भी बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि आपके किस के थ्रू बेबी के बॉडी में कोल्ड सोर्स, फ्लू और आरएसवी जैसे वायरस बेबी के बॉडी में एंटर कर सकते हैं, जो कि बेबी की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और किसके कारण न्यूबॉर्न बेबी को इन्फेक्शन जैसी शिकायत भी हो सकती है। तो दोस्तों, एक न्यूबॉर्न बेबी को अपना प्यार जरूर दिखाएं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। तो आपको यह फैक्ट कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। धन्यवाद।